सामाजिक विचार के ऊपर ध्यान देंगे। कक्षा के भाग 3 में गांधी के सामाजिक विचार को भी आज हम लोग देख लें तो अच्छा रहेगा कि सामाजिक विचार में गांधी जी ने क्या कहा। और गांधी जी के सामाजिक विचार के क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विचार के सबको स्पष्ट दिखाई दे रही है ना? सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? कोई मैसेज कीजिए, कोई मैसेज कर सकते हैं? ठीक है, थैंक यू। तो ध्यान रखिएगा कि सामाजिक विचार की कड़ी में हम लोग वर्ण जाति, महिला, मद्यपान और शिक्षा, इस 3-4 बिंदुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पैराग्राफ को इस तरह से स्टार्ट कीजिए, लिखेंगे गांधी के सामाजिक विचार के तहत, गांधी के सामाजिक विचार के तहत, गांधी के सामाजिक विचार के तहत वर्ण जाति अस्पृश्यता, महिलाएं महिलाएं और उनसे जुड़ी हुई समस्या एवं मद्यपान पर उन्होंने विचार व्यक्त किए। मद्यपान पर उन्होंने विचार व्यक्त की, विचार व्यक्त की। विचार व्यक्त किया। पैराग्राफ चेंज। सबसे पहले वर्ण जाति और जो अस्पृश्यता के संदर्भ में उनके विचार हैं उसको ध्यान से सुनने और देखने की जरूरत है और लिखने की जरूरत है। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ण और जाति और एवं अस्पृश्यता। वर्ण और जाति एवं अस्पृश्यता। तो लिखेंगे गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास, सामाजिक प्राणी है और उसका विकास केवल समाज एवं समुदाय में रहकर ही संभव है। तो उसका विकास केवल समाज एवं समुदाय में रहकर ही संभव है, संभव है। गांधी जी चाहते थे कि सबसे पहले एक व्यक्ति अपने आप में सुधार लाए। कितना महत्वपूर्ण है ये? एक व्यक्ति सबसे पहले अपने आप में सुधार लाए तभी वो समाज में सुधार ला सकता। गांधी जी चाहते थे कि एक व्यक्ति अपने आप में सुधार लाए तभी वह समाज में सुधार ला सकता है। पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज। गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी व्यक्तित्व थे। गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी व्यक्तित्व थे। गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी व्यक्तित्व थे। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए थोड़ो के संश्लेषण अवधारणा को अंगीकृत किया। थोड़ो के संश्लेषण अवधारणा को अंगीकृत किया। उल्लेखनीय है कि गांधी जी भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। उल्लेखनीय है कि गांधी जी भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। उनका मानना था कि वर्ण कार्यों का विभाजन है। वर्ण कार्यों का विभाजन है
वर्ण कार्यों का विभाजन है, इससे समाज में गतिशीलता आती है। वर्ण कार्यों का विभाजन है, इससे समाज में गतिशीलता आती है, क्योंकि समाज में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि समाज में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने जातिवाद जातिवाद और अस्पृश्यता का घोर निंदा की, घोर निंदा की, घोर निंदा की, और के निराकरण के लिए शिक्षा के विकास को मूल आधार बनाया, और इसके निराकरण के लिए शिक्षा के आधार को शिक्षा के विकास को मूल आधार बनाया, के लिए शिक्षा के विकास को मूल आधार बनाया, मूल आधार बनाया, मूल आधार बनाया, ध्यान रखेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने महिला शिक्षा, इसी कड़ी में उन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर भी बल दिया। आगे हम लोग तो एक्सप्लेन करेंगे, शिक्षा की अलग बिंदु हैं, कि हम लोग जो वर्ण और जाति से संबंधित उनके विचार थे उस पर हम लोग बल दे रहे हैं। पैराग्राफ चेंज में लिखेंगे, गांधी का विश्वास था कि अस्पृश्यता हिंदुत्व का अंश नहीं है। गांधी का विश्वास था कि अस्पृश्यता हिंदुत्व का अंश नहीं है और मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है, और मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है। इसीलिए अस्पृश्यता को दूर किए बिना, इसीलिए अस्पृश्यता को दूर किए बिना स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं है। स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। और इस छूत से जो एक कृत्रिम पक्ष है, जो कृत्रिम चीज है, और इस छुआछूत से जो एक कृत्रिम चीज है एवं इसका कोई नैतिक और बौद्धिक संबंध भी नहीं है, एवं इसका कोई नैतिक और बौद्धिक संबंध भी नहीं है, एवं इससे धर्म और देश दोनों कमजोर होगा। इससे धर्म और देश दोनों कमजोर होगा। इसीलिए उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, इसीलिए उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, शिक्षा पे बल दिया, शिक्षा के ऊपर बल दिया, हरिजन उद्धार कार्यक्रम चलाए, हरिजन उद्धार कार्यक्रम चलाए, हरिजन उद्धार कार्यक्रम चलाए, हरिजन पत्रिका के माध्यम से, हरिजन पत्रिका के माध्यम से इस सामाजिक समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, इस सामाजिक समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, इस सामाजिक समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। ध्यान रखिएगा, सामाजिक समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। यहां पर फिर से ध्यान रखेंगे, यदि मेंस में अंबेडकर के साथ की तुलनात्मक पूछ दे मेंस या इंटरव्यू में, तब इस लाइन को जोड़ लिखिएगा, ठीक है कि नहीं। अन्यथा न भी लिखेंगे वर्ण जाति और अस्पृश्यता के विचार पर,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पैराग्राफ चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा कि कहां पर इस लाइन को लिखना है। लिखेंगे अंबेडकर गांधी के इस विचार से सहमत नहीं थे। अंबेडकर गांधी के इस विचार से सहमत नहीं थे कि मंदिर प्रवेश और उद्धार कार्यक्रम के द्वारा अस्पृश्यता कम हो सकती। अंबेडकर गांधी के इस विचार से सहमत नहीं थे कि अस्पृश्यता मंदिर प्रवेश, उद्धार कार्यक्रम और शिक्षा से कम हो सकती है। उनका विचार था कि इसका उन्मूलन के लिए कानून सर्वोत्तम तरीका है। तभी दलित अपने अधिकारों की रक्षा और शिकायत का निवारण करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब साफ है कि गांधी की जो अस्पृश्यता को हटाने का कॉन्सेप्ट था और अंबेडकर का जो कॉन्सेप्ट था, उस दोनों में अंतर था। गांधी जी उद्धार कार्यक्रम, मंदिर प्रवेश, शिक्षा इत्यादि पर बल दे रहे थे, वहीं अंबेडकर कानून के माध्यम से इसे समाप्त करना चाहते थे। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेज है अस्पृश्यता के संबंध में, जो आपके जहन में होने चाहिए। तो एक जगह मैंने मार्क्स के साथ वर्ग समन्वय पर अंतर को स्पष्ट किया, जो भविष्य के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, और दूसरी तरफ अस्पृश्यता के ऊपर जो गांधी और अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेद थे, तो उस पर भी आपको ध्यान में रखना है। पीटी में पढ़ते भी थे कि गांधी जी केवल हरिजनों के संदर्भ में धूल उड़ाते थे, समस्या वहीं छोड़ देते थे। अंबेडकर इस तरह के दृष्टिकोण रखते थे। अब वर्ण जाति अस्पृश्यता हो गया। दूसरा सामाजिक पक्ष में क्या है? महिला। तो लिखेंगे महिला में लिखेंगे गांधी जी महिला का समर्थन और सम्मान के ऊपर बल देने की बात कहते थे। उनका यह कहना था कि भारतीय महिला शक्तिशाली, योग्य और चरित्रवान। भारतीय महिला योग्य, शक्तिशाली और चरित्रवान एवं कर्तव्यनिष्ठ होती है। गांधी महिला पुरुष के एक समान, गांधी के दर्शन में ऐसे लिख देंगे, गांधी के दर्शन में महिला और पुरुष के एक समान दृष्टिकोण, महिला और पुरुष के एक समान दृष्टिकोण पर ऑब्लिक एक समान स्तर प्रदान करता है। आदिवादी दर्शन पुरुष और महिला को एक समान दृष्टिकोण और एक समान स्तर प्रदान करता है और दोनों को एक दूसरे के पूरक मानता है।
और दोनों को एक दूसरे का पूरक मानता है, और दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते, दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक कुप्रथा जैसे, उन्होंने महिलाओं की सामाजिक कुप्रथा जैसे बाल विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवाओं की दयनीय स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति, कड़े शब्दों में निंदा की, कड़े शब्दों में निंदा की, और इसके निराकरण के लिए महिला शिक्षा और राजनीतिक अधिकार की बात की, और इसके लिए महिला शिक्षा और राजनीतिक अधिकार की बातें की, महिला शिक्षा और राजनीतिक अधिकार की बातें की, बातें की। उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में, उल्लेखनीय है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी, महिलाओं की व्यापक भागीदारी, महिलाओं की व्यापक भागीदारी महिला सशक्तिकरण का ही परिणाम था, महिला सशक्तिकरण का भी परिणाम था, परिणाम था, परिणाम था। स्पष्ट है कि जो उनके सामाजिक सिद्धांत में महिला जो समस्या है, बाल विवाह से लेकर दहेज प्रथा, विधवा की स्थिति, सबके ऊपर उनका फोकस था। कहते भी थे कि महिला पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक समान दृष्टिकोण, समानतावादी दृष्टिकोण रखते थे, एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इसके लिए महिला को सशक्त करना होगा और पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशन के माध्यम से हम उन्हें सशक्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में महिला ने गांधी जी के आंदोलन में तो भागीदारी निभाई, तो यह महिला सशक्तिकरण का ही प्रतीक है। इन सब बिंदुओं को लिखेंगे। गांधी जी ने महिला के संदर्भ में कई बातें लिखी, पॉइंट्स को मैंने नोट करके रखा है, आपको मैं लिखवाना नहीं बल्कि सुनाना चाहता हूँ। गांधी जी ने महिला के संबंध में कहा कि महिला ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, महिला ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, ये गांधी जी ने कहा। आजकल तो इससे भी है, लाइन सबको याद करके रखिएगा, इतना नहीं है, ऑलरेडी वीडियो जाता है, उसको अपने एक जगह जहाँ पे कुछ कविता लिखते हैं, जहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, इससे के दृष्टिकोण से मैंने कहा भी कि एक छोटी सी कॉपी में महापुरुषों का स्टेट, कविताएं, कहानियाँ के लाइन, ठीक है, इस तरह की बिंदुओं को लिख के रखे और सबका अलग अलग कर लें। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, ठीक है कि नहीं, मैंने हर बिंदु पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो समय समय पे आपको बताई गई है, और बहुत जल्द ऐसे की मैं शुरुआत करूंगा। सप्ताह में एक दिन मैं बताऊंगा, 14-15 ऐसे जितने हैं। उसके बाद वो तो उसके डायमेंशन भी चेंज होते रहते हैं, रेलिवेंसी भी बदलती रहती है। कुछ जरूरी नहीं है कि आज जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो अगले साल इम्पॉर्टेंट रहेगा। इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग इस बिंदु को देख रहे हैं, वो बिंदु है कि महिला के कॉन्टेक्स्ट में उनके जो विचार थे, तो महिला ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है एवं आत्म बलिदान का जीवंत रूप महिला है, आत्म बलिदान का जीवंत रूप महिला है। और धार्मिक महिला आस्था के मामले में किसी भी पुरुष से श्रेष्ठ है। धार्मिक महिला आस्था के दृष्टिकोण से किसी भी पुरुष से श्रेष्ठ है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि महिला अहिंसा का पुनर्जीवन प्रदान करती, और मतलब महिला के संदर्भ में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना और अहिंसा की, अहिंसा का पुनर्जन्म,
धार्मिक दृष्टि से जो महिला धर्म कर्म करती हैं वो पुरुषों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। आत्म बलिदान का जीवंत रूप होती है महिला, त्याग संघर्ष की प्रतीक होती है महिला। तो इन सब बिंदुओं को आप गांधी के महिला के संदर्भ के दृष्टिकोण को याद करके रख सकते हैं। हर बातें लिखी नहीं जाती है, बातों को अंतः मन में रखिए। ये कुछ बतानी थी, इसलिए मैं उस पॉइंट्स को कि लास्ट में मैं जब गांधी के महिला के दर्शन, महिला के संदर्भ में उनके विचार को समाप्त करेंगे, 4 पॉइंट्स हम आपको बता देंगे, कठिनाई नहीं हो। तो ये सब एक महत्वपूर्ण बिंदु थे अस्पृश्यता के संदर्भ में। जो उनके विचार थे, जो मैंने कहा ही कि मानव जाति की सबसे जो निकृष्ट रूप था वो अस्पृश्यता था, और इसकी उन्होंने घोर निंदा भी की। उन्होंने कहा भी कि इसके लिए जो मंदिर प्रवेश है, विभिन्न कार्यक्रम है, उद्धार कार्यक्रम है, उसके माध्यम से लोग नैतिक दृष्टि का अपना विकास करें, और उसके माध्यम से अस्पृश्यता से संबंधित वर्ग हैं तो समानता देने का प्रयास करें शिक्षा के माध्यम से। लेकिन अंबेडकर के व्यू उनसे अलग थे, इसी कारण से स्वाभाविक है कि दोनों के बीच में कई बिंदुओं पे व्यापारिक टकराव भी देखे गए। तो ये सब पक्ष को आप याद करके रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से। शिक्षा के संदर्भ में अब आइए उनके शिक्षा के संदर्भ में विचार, शिक्षा के संदर्भ में भी। ठीक है, पर्दा प्रथा पे उनके विचार को ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने पर्दा प्रथा की आलोचना करते हुए कहा था, इससे चरित्र की पवित्रता नहीं आती है, क्योंकि चरित्र की विकास शरीर में होता है। महिलाओं का यह विचार अपने हृदय से निकाल देना चाहिए कि वो पुरुष की दासी है, उसका जन्म पुरुषों के वासना के लिए हुआ है। उन्हें स्वयं को चारित्रिक श्रेष्ठता, योग्यता और विवेक के उच्च गुणों से अलंकृत करना चाहिए। गांधी जी ने बाल विवाह को भी नहीं माना, उनके लिए बाल विवाह मान्य नहीं था। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करते हुए समाज सुधारकों से इस कुप्रथा को विरोध करने का अनुरोध किया। उनके अनुसार बाल विवाह से दंपति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और शिशु मृत्यु दर से लेकर मातृ मृत्यु दर भी अधिक होता है, एवं बच्चे भी स्वस्थ पैदा नहीं होते। दहेज प्रथा के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने कहा, यह पीडीएफ में भेज दूंगा, याद रखिएगा। समाज के विनाश का उन्होंने कारण बताया। देखिए, क्योंकि इस प्रथा से महिलाओं की सामाजिक स्थिति कम आकी गई, गांधी जी ने सादगीपूर्ण तरीके से वैवाहिक संबंध को स्थापित करने की वकालत की, एवं विधवा पुनः विवाह को उन्होंने पर्याप्त समर्थन दिया। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट बिंदु थे। देवदासी प्रथा का उन्होंने विरोध किया, ठीक है कि नहीं, और देवदासियों से यह अनुरोध किया कि वह चरखा काटे और कपड़ा बुनने जैसे कार्य में अपनी जीवन को प्रतिष्ठा पूर्वक कर सके। गांधी जी के जो पर्दा प्रथा, गांधी जी के जो दृष्टिकोण थे पर्दा प्रथा और बाल विवाह, इन सब बिंदुओं पर भी आप ध्यान रखें। गांधी जी के सामाजिक विचार में एक विचार और भी है, वो है शिक्षा। लिखेंगे शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा, गांधी जी का शिक्षा। लास्ट, आज हमारा तीनों विचार गांधी जी का समाप्त हो जाएगा, और अपेक्षा की जाएगी कि आप इसे आप फिर आत्मसात करें। और अब हम लोग गांधी के आंदोलन में अगले दिन से प्रवेश करेंगे। गांधी के शिक्षा पे लिखेंगे, गांधी जी के लिए शिक्षा से आशय, गांधी जी के लिए शिक्षा से आशय शरीर, आत्मा, शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास से, सर्वांगीण विकास से है। उनका विचार था कि का विचार था कि साक्षरता और शिक्षा का कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और आत्मविकास होता है। उन्होंने शिक्षा में व्यायाम पर भी बल देने को कहा, शिक्षा में व्यायाम पर भी बल देने को कहा। उन्होंने शिक्षा
शिक्षा में व्यायाम करने पर भी बल देने को कहा एवं नैतिक शिक्षा के ऊपर फोकस एवं नैतिक शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि इससे आत्मा और मस्तिष्क दोनों का उच्चतम विकास होता है, दोनों का उच्चतम विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य शिक्षा का जितना प्रयोग करता है उसके लिए वो भुगतान करे, ठीक है। उन्होंने उच्चतर शिक्षा के ऊपर अधिक बल नहीं दिया, क्योंकि इससे शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न होती है और समाज में अशांति। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा और यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में और सेक्स एजुकेशन को पाठ्यक्रम में शामिल करने पे बल दिया। इस संदर्भ में गांधी का उद्देश्य था कि बच्चे अपनी वासनात्मक भावना पर विजय प्राप्त कर चरित्र का निर्माण करें। अपनी वासनात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त कर चरित्र का निर्माण करेंगे और शिक्षा के माध्यम से मानवतावाद को स्थापित करेंगे और शिक्षा के माध्यम से मानवतावाद को स्थापित करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ गांधी के समस्त विचार, ठीक है, समाप्त होते हैं। आज के बाद आपके गांधी के विचार नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी आपसे कहा कि गांधी के विचार के एक एक बिंदु को मैंने देखा है और जितनी आपको परीक्षा में लिखनी है बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से वो लिखाया गया है। निबंध के दृष्टि से गांधी की 21वीं सदी की जो प्रासंगिकता है तो भी थोड़ा सा इसी एंगल पे तैयार करेंगे और आप लोगों में से कुछ लोग लिखे उसको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। निबंध का टॉपिक भी है 21वीं सदी में गांधी की प्रासंगिकता। टॉपिक लिख लीजिए, 21वीं सदी में गांधी की प्रासंगिकता। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखें कि हम लोग कल मॉडल क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। के बाद कल जब कक्षा होगी तो इलेक्ट्रिक वाहन के ऊपर हमारा बल होगा और आप उसे तैयार करेंगे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।